जी, मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि हमने पिछला जो प्रोग्राम किया था वो तुर्की के इलेक्शन जो होने वाले थे उनके बारे में डॉक्टर इकबाल साहब के साथ किया था। तो अब रिज़ल्ट आ चुके हैं और तुर्की के इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें तैयब अर्दगान साहब जो हैं वो एक बार फिर सदर मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने 52% 52% वोट जो है वो हासिल कर लिए हैं। तुर्की के कानून के मुताबिक जो भी सदारती उम्मीदवार होगा उसको 50% से ऊपर वोट लेने होते हैं। तो इस तरह ये इलेक्शन जो पहली बार हुआ तो वो दूसरे मरहले में चला गया था और कल दूसरा मरहला जो है ना वो कंप्लीट हुआ है। पहले मरहले में तैयब अर्दगान साहब सिर्फ 0.7% वोटों से रह गए थे, तो फिर ये रन ऑफ इलेक्शन में चला गया, ये दूसरी फेज़ होती है। तो उसमें उन्होंने 52% जो है ना वो वोट वो हासिल कर लिए हैं और एक बार फिर सदर मुंतखब हो गए हैं। उनके मुकाबले में जो कमाल साहब थे, वो इत्तेहाद था एक 6 पार्टियों का, तो उन्होंने 48% वोट लिए हैं। देखें कि बड़ा क्लोज़ मुकाबला था। ये नहीं कहा जा सकता कि जो मुद्दे मुकाबल था वो बहुत कमज़ोर उम्मीदवार था। वो भी बड़े मंझे हुए सियासतदान और ब्यूरोक्रेट थे। मगर देखें कि तैयब अर्दगान साहब जब जीते हैं तो उन्होंने जो अपनी विक्ट्री स्पीच की है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जीत मेरी नहीं, ये तुर्की की जीत है। यानी उन्होंने मुल्क को सबसे आगे रखा है। और जो हारे हैं कमाल साहब, उन्होंने भी देखें कि किसी एहतजाज का ऐलान नहीं किया, हालाँकि उन्होंने बड़े ही नपे-तुले अल्फाज में अपने ख़दशात का इज़हार भी किया कि कुछ फेयर इलेक्शन जो है ना वो नहीं हुए हैं। उन्होंने उसको अनफेयर इलेक्शन करार दिया और वन मैन शो करार दिया कि एक आदमी की वजह से सारी जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ती जा रही है। और ऐसे बयान तो सियासतदान देते हैं और ये मुनासिब भी है, एक दूसरे पे इतनी तनकीद तो ज़रूर होनी चाहिए, मगर ये नहीं उन्होंने किया कि वो कहें जी कि नहीं मैं एहतजाज करूँगा, मैं सड़कों पर निकलूँगा, मैं जलसे करूँगा, जुलूस निकालूँगा, एहतजाज करूँगा या धरने करूँगा। अगर वो करना चाहते तो 48% कोई थोड़ा जो है ना वो मैंडेट नहीं होता है, काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने वोट लिए हैं। मगर उन्होंने कहा जी कि नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं अपनी स्ट्रगल ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी ये जो जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, इट विल कंटिन्यू, कि जब तक हमें पूरे जमहूरी हकूक़ और पूरा जो है ना वो जमहूरी तर्ज़ अमल अख्तियार नहीं किया जाता। हालाँकि जमहूरी है, लेकिन जो अपोज़िशन वाले होते हैं वो इतना सा हक़ तो रखते हैं तनकीद करने का। तो कहने का मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए कि ज़रा सी बात पे धरने, कोई भी आज दिन तक मुझे नहीं लगा कि किसी पार्टी ने खंदा पेशानी से कहा हो कि हम हार मानते हैं और हम अपोज़िशन में बैठेंगे और जो भी पार्टी जीत गई है हम उसको हुकूमत करने की दावत देते हैं या उनको अपना टाइम पूरा करने देते हैं। मतलब इतने अरसा से ये सारे सियासतदान भुगतते आए हैं, मगर इन्होंने सबक नहीं आज दिन तक जो है ना वो सीखा है। और हमेशा से ही एक दूसरे पर तनकीद, एक दूसरे की अगर हुकूमत बन जाए तो हुकूमत गिराने की कोशिशों में लगे रहते हैं और नहीं तो साजिशों में लगे रहते हैं। तो इसीलिए ये सब भुगतते चले आ रहे हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी आजकल जो हालात चल रहे हैं वो बड़े ही अजीब हैं। आज एक जो नई चीज़ आई, पहले भी बल्कि हो रहा था कि जो पीटीआई की ख़वातीन हैं जेलों में उनके साथ कोई बहुत नारवा सलूक हो रहा है या हुआ है, और तशद्दुद हो रहा है, उनको रहा किया जाए। और जो निगरान वज़ीर आज़म हैं पंजाब के, उन्होंने आज कोई कमेटी भी बनाई है। मगर एक बात मैं ये पीटीआई वालों से कहना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में हो तो कुछ भी सकता है। बड़े-बड़े जो है ना वो वाक़यात हो गए हैं, कैदियों के साथ भी, गिरफ़्तार लोगों के साथ भी, बड़ा कुछ हम 1974 से लेकर सुनते आए हैं कि भुट्टो साहब ने जो है ना मुफ्ती महमूद साहब के साथ क्या-क्या करवाया था जेल में और लोगों के साथ। हमारे कश्मीरी लीडर जो है ना वो यहाँ शाही किला लाहौर में कैद रहे, मकबूल भट्ट साहब और अमानुल्लाह साहब और बाकी सारे
हाशिम कुरैशी, बाकी सब लोग जो है ना वो वहाँ रहे। और चूँकि उनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ था, तो वो जो तशद्दुद की दास्तानें सुनाते थे, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस तरीक़ा से उनके ऊपर तशद्दुद जो है ना वो किया जाता था। तो तशद्दुद तो होता है, मगर पीटीआई की ख़वातीन मेरे हिसाब में इनके मर्दों से ज़्यादा ताकतवर है, इनके मर्दों से ज़्यादा बहादुर है। कितनी ख़वातीन ने पीटीआई छोड़ी है, सिवाय 2-3 लीडरों के, शरीम मज़ारी वग़ैरह और मलिका बुखारी और वो मसर्रत जमशेद और कुछ ने छोड़ी है। मगर मर्दों को देखें कि मर्द किस तरीके से जड़े हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो ख़वातीन चाहे जो भी बात खुलेगी कि हुआ क्या था उनके साथ, लेकिन वो आपके मर्दों से ज़्यादा ताकतवर हैं, आपके मर्दों से ज़्यादा बर्दाश्त है फिर उनमें। अगर जो कुछ ये सब कुछ बताया जा रहा है, अगर ये उनके साथ हुआ है, तो मैं तो फिर उनकी तारीफ़ करता हूँ, और तारीफ़ करनी बनती है कि उन्होंने आपके मर्दों जैसा सलूक नहीं किया आपके साथ, कि जो इमरान इस्माइल भी छोड़ के चले गए, वो ज़ैदी साहब भी छोड़ के चले गए। क्या तशद्दुद आप लोगों पर हुए हैं, ये जो मर्द अपने आप को कहलाते हो? कि मर्दों ने तो जो है ना वो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, मर्दों ने तो जो है ना वो धड़ाधड़ जो है ना वो पार्टी से एनआरआफ किया है। मगर औरतें फिर भी मेरे ख़्याल में साबित कदम रही है, और जो जेल में हैं वो भी साबित कदम ही शायद रहे, पार्टी तो ना छोड़े, लेकिन लगता नहीं है कि उनको माफ़ किया जाएगा, क्योंकि अब जो रह गई हैं वो बड़े संगीन किस्म के मुकदमात उनके ऊपर बनेंगे। मगर जो पीटीआई के मर्द छोड़ रहे हैं, फिर उनसे पूछिए ना ज़रा कि आप पे क्या तशद्दुद हुआ है? आप क्यों जो है ना वो इस तरह जो है ना वो पत्तों की ख़ज़ां के पत्तों की तरह वो झड़ गए हैं? तो तुर्की से हमें कुछ सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह वहाँ जमहूरियत जो है ना वो पनपी है, और सब ने फिर अब रिज़ल्ट कबूल कर लिए हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसा वक्त आए कि जो भी पार्टी जीते दूसरे उसको कबूल करें और हुकूमत करने दें। अगर जमहूरियत रहेगी तो आप भी रहोगे, अगर जमहूरियत नहीं रहेगी तो फिर आप भी जो है ना वो पछताते ही रहोगे, और ज़्यादातर पाकिस्तानी सियासतदानों के हाथों में पछतावा ही आया है। तो खुश रहें, खुश रखें, और अगर आपने ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।